सियासत में फैसले अगर सही वक्त पर ना लिए जाएं तो सत्ता हाथ से फिसलते देर नहीं लगी। एक वक्त था जब कांग्रेस अपने निर्णायक और फैसलों को लटकाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। कई दशकों बाद कांग्रेस में इंदिरा गांधी के जमाने जैसा फास्ट और बोल्ड फैसले लेने को देखने मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह अपनी ताबड़तोड़ फैसले लेने की क्षमता और लीडरशिप से बैक टू बैक बड़े बदलाव किए हैं, उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों और विरोधियों को भी हैरान कर रख दिया है। निर्णय वाले नेता की अपनी पुरानी इमेज को तोड़ते हुए राहुल गांधी ने बता दिया है कि 2029 की लड़ाई के लिए कांग्रेस अभी किसी भी बड़े बदलाव से पीछे हटने वाली नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी पुरानी परिपटी से आजाद होकर अब नए तेवर और क्लेवर में आ गई है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कांग्रेस की उन हालिया ताकतों और रणनीतियों पर जिसने पार्टी को संजीवनी दी है। सबसे बड़ी ताकत उभर कर निकली है निर्णायक नेतृत्व और तीव्रता फैसले। कर्नाटक का उदाहरण देखिए। 2023 में बम्पर जीत के बाद माना जा रहा था कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच 2.5 साल का समझौता हुआ है। राजनीतिक पंडितों की आशंका थी कि कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए यहाँ सत्ता परिवर्तन आसान नहीं होगा, लेकिन सिद्धारमैया का बिना किसी विवाद और दबाव के इस्तीफा देना और डीके शिव कुमार के हाथों में आसानी से कमान सौंपना वाकई हैरान करने वाला रहा। राहुल गांधी ने आगामी विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह दूरदर्शी फैसला लिया। डीके को कमान सौंप कर न सिर्फ वफादारी का इनाम दिया गया, बल्कि वक्कोलिंगी समुदाय को भी पूरी तरह से साध लिया गया। यही नहीं, तमिलनाडु की राजनीति में तो राहुल गांधी ने एक झटके में दशकों पुराने डीएमके का साथ छोड़ दिया और संघर्ष कर रहे थलपति विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दे दिया। राहुल ने साफ संदेश दिया कि वहां नए जनादेश के साथ है। इस तीव्रता और सटीक फैसले का नतीजा यह रहा कि लगभग 6 दशकों के बाद कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु कैबिनेट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। वहीं केरल में करीब के बजाय काबिलियत को तरजीह दी गई। केरल में केसी वेणुगोपाल पार्टी के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन पार्टी ने लंबी बैठकों के बाद वेणुगोपाल को साइडलाइन कर स्थानीय नेता वीडी सतीशन को आगे बढ़ाया, जिसने गठबंधन दलों की नाराजगी और बगावत के सारे सुरों को ही हमेशा के लिए शांत कर दिया। राहुल गांधी के इन हालिया फैसलों की अहमियत तब और समझ में आती है जब हम कांग्रेस को उन पुरानी कमजोरियों और ब्लंडर्स पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से पार्टी ने अपने हाथ से बनी बनाई सत्ता गवा दी थी। राजस्थान का अनुभवी बनाम युवा संकट याद कीजिए, जहां 2019 से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी जग जाहिर थी। पार्टी जानती थी कि इस असर चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन आलाकमान चीजों को लटकाता रहा। कोई भी निर्णायक फैसला न ले पाने के कारण पार्टी कई घड़ों में बटी रही और अंततः 2023 के चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। 2018 में कमलनाथ को सीएम बनाया गया, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए। आलाकमान इस बगावत को भाप नहीं पाया और महज 15 महीने में सरकार गिर गई। इसके बाद भी गुटबाजी इतनी हावी रही कि 2018 में 114 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2023 में महज 65 सीटों पर सिमट गई। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले को लेकर 5 साल संघर्ष चला। सिंहदेव ने मंत्री पद तक छोड़ दिया था, लेकिन आलाकमान मूक दर्शक बना रहा। इस निर्णय का सीधा फायदा विपक्ष को मिला और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस ब्लंडर से सबक लेते हुए राहुल गांधी ने अब दक्षिण के राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में ऐतिहासिक फैसले की जो हैट्रिक लगाई है, उससे कांग्रेस के भीतर हाईकमान का इनकलाब और दबदबा काफी बढ़ गया है। लेकिन इस निर्णायक अवतार से पार्टी के कुछ खेमों में हलचल और बेचैनी बढ़ गई है। अन्य राज्यों के सत्राप अब अपने भविष्य की सियासत का गुणा भाग करने में जुट गए हैं। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि दक्षिण भारत से उठी सत्ता परिवर्तन और कड़े फैसलों की यह आंधी उत्तर भारत की कांग्रेस राजनीति में क्या नए बदलाव लेकर आती है और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका कितना बड़ा असर देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का यह नया अंदाज कांग्रेस को 2029 में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सहयोग करें ऐसी ही बेबाक खबरों आप तक पहुंचाने के लिए। सहयोग करने के लिए आप UPI ID की मदद ले सकते हैं, साथ ही दिए गए QR कोड की भी।